स्टूडेंट्स, आज का हमारा 6th क्लास का 3rd चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर फ्रॉम द बुक पैक्ट विद द सन। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। यह एक ईरान देश की कहानी है। इसमें जो है एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि यदि कोई उसकी ईमानदारी पे शक करे तो दूसरे लोगों को इसकी क्या सज़ा मिलती है। इसमें जो एक गडरिया है वह अपने के गांव में रहता है और उसका व्यवहार, उसका चाल चलन और लोगों की मदद करना हर रोज़ के उसका काम था और इस प्रकार वह काफ़ी फेमस हो गया आसपास के पूरे एरिए में। और वहाँ के राजा ने जब इस बात का पता चला तो राजा स्वयं उस गडरिये की परीक्षा लेने के लिए एक दिन जो है उसके वहाँ आया, जहाँ पर वो एक छोटी सी कैव, जो गुफा थी, एक छोटी सी हट थी, वहाँ पर वो झोंपड़ी में रहता था। और वो इन डिस्ग्यूज ड्रेस, उसने, राजा ने अपने एक यात्री का भेष जो है वो बनाया हुआ। राजा एक रात उसके साथ रहा। उसके व्यवहार को, उसके बातों को सुनकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि एक गडरिया होने के साथ साथ जो है उसने पूरी तमाम दुनिया की नॉलेज थी और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। राजा ने साधारण भोजन उसके साथ किया और फिर अगली सुबह जो है उससे अलविदा ली। लेकिन गडरिया इतना बुद्धिमान था, इतना परखी व्यक्ति था, वह समझ गया था कि यह एक यात्री नहीं है, हो न हो यह कोई न कोई बड़ा व्यक्ति है या राजा हो सकता है। तो इस प्रकार जो है अगले दिन जो है राजा ने उसको समन भेजा और अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें जो है अपने एक छोटे से राज्य का जो है एक गवर्नर जो है मैं नियुक्त करता हूँ। और गडरिया जो है उसकी इस बात से बड़ा खुश हुआ और हमेशा से वो अपना जो है वो ऊँट साथ रखता था गडरिया, और उसमें जो है ऊँट में एक जो है लोहे के चेस्ट वो रखता था, लोहे का एक बड़ा डिब्बा जिसमें जो है वो अपना कुछ सामान रखता था। और इस प्रकार जो है वो धीरे धीरे जो है और भी ज़्यादा पॉपुलर जब हुआ तो दूसरे जो वहाँ के दूसरे प्रांतों के जो गवर्नर थे उनको जेलसी होने लगी और उन्होंने उसकी एक अफवाह उड़ा दी कि यह जो गडरिया बेईमान कलेक्टर है, यह जो धन इकट्ठा करता है तो उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है अपने चेस्ट में अपने साथ ही जो है उस पर रखता है। और राजा की इस तरह वो कान भरते रहते थे। और एक दिन राजा ने जो है शायद विश्वास ही कर लिया कि हो न हो सकता है कि ये डिसहोनेस्ट हो, बेईमान हो। तो अचानक जो है राजा ने एक दिन उसको रुकने के लिए कहा कि जब वह कहीं रास्ते में था और उसके जो और जो लोग थे जो उसकी शिकायतें करते थे वो भी राजा के साथ साथ थे कि आज इसको हम पकड़ कर दिखाएंगे। और जैसे ही राजा ने आदेश दिया वह रुक गया गडरिया और उसने कहा कि महाराज बताओ क्या बात है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो उसने कहा कि तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे की चेस्ट क्यों रखते हो, लोहे की एक छोटा डिब्बा बक्सा क्यों रखते हो, इसे खोल कर दिखाओ, हमें तुम पर शक है। और उसने कहा कि क्यों नहीं महाराज, जो मेरे पास है मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। और जब उसने डिब्बा खोल कर दिखाया, अपने लोहे की चेस्ट खोल कर दिखाई, तो उसमें से कुछ नहीं, एक कंबल, सिंपल एक साधारण कंबल और उसकी छोटी मोटी चीज़ें निकली। तो यह देखकर जो है राजा भी हैरान हो गया और उससे पूछा कि तुम जो है एक गवर्नर हो एक प्रांत के और तुम ये ऐसा कंबल वगैरह अपनी इसमें क्यों रखते हो। लेकिन जो दूसरे जो शिकायत करता थे उनको उनका मुंह तोड़ जवाब मिल ही गया था। लेकिन राजा उसके उत्तर को जानना चाहता था कि तुम पुराने कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। और लेकिन गडरिये ने जो उत्तर दिया वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। उसने कहा कि मैं हमेशा जो है अपने मित्र को, जो पुराना कंबल है एक मेरे पुराने मित्र की तरह है जिसको मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ,
और ये तो समय की बात है कि आज मैं गवर्नर हूँ, कल नहीं भी हो सकता। और फिर मैं जो आपने जो मुझे राजसी कपड़े दिए हैं, इनको तो कभी भी आप वापस ले सकते हैं, और फिर यही कंबल मेरे काम आएगा। इसलिए यही मेरा असली ट्रेजर है, यही असली मेरा धन है। तो इस प्रकार से राजा ने खुश होकर उसको और भी बड़े प्रांत का गवर्नर जो है वो बना देता है, और जो दूसरे शिकायतकर्ता, झूठे शिकायतकर्ता होते हैं, उनको जो है राजा सज़ा भी देता है। तो इस प्रकार बच्चों इस कहानी में ये लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि हमें हमेशा जो है वो अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, और ईमानदार हमें जो है वो रहना चाहिए। अब हम इस चैप्टर्स को जो है सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें जो है मुख्यतः वही पास्ट इंडेफिनेट और आर्टिकल्स का इसमें प्रयोग किया गया है इस चैप्टर्स में, और सुपरलेटिव डिग्री का इसमें प्रयोग किया गया है। वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है उससे पहले हम डेफिनेट द का हम प्रयोग करते हैं। तो अ पुअर शेफर्ड्स वंस लिव्ड इन अ ईरान, एक जो है गरीब गडरिया जो है ईरान में रहता था। दाओ अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, और एजुकेटेड का अपोजिट वर्ड है अनएजुकेटेड, निरक्षक जिसको हम कह सकते हैं। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन इसके बावजूद भी वह बहुत ही बुद्धिमान था, और हेल्पफुल का मतलब वो लोगों की सहायता करता था। द किंग डिसाइडेड, डिसाइडेड होता है निश्चय लेना, टू मीट हिम इन डिसग्यूज, डिसग्यूज होता है भेष बदल कर। जब कोई व्यक्ति किसी का भेष बदलता है, जैसे कोई डाकू है और पुलिस की वर्दी पहन के चला जाता है, इसको हम डिसग्यूज कहेंगे। या राजा जो है, राजा ने एक यात्री का भेष बदल लिया, इसको हम डिसग्यूज कहते हैं, भेष बदलना। तो राजा ने भेष बदलकर उससे मिलने का निर्णय किया, डिसाइडेड, निर्णय लेना। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड, कि एक बार की बात है कि ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, और यहाँ तक कि उसके पास अपनी कोई झोंपड़ी भी नहीं थी, अपना कोई छोटा मोटा घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, अब ये हम बताया गया कि जब हम इस बात को व्यक्त करते हैं कि वो कभी नहीं गया, तो हम नेवर बीन का प्रयोग करते हैं। यदि आप कहें कि क्या आप कभी ताजमहल गए हैं, इफ़ यू एवर बीन टू ताजमहल, तो वहाँ पर हम एवर बीन का प्रयोग करते हैं। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया। और लर्नड टू रीड एंड राइट, और जब स्कूल नहीं गया तो वह पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सका। लर्नड होता है सीखना, क्योंकि उन दिनों स्कूल होते ही नहीं थे। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों वेरी फ्यू बहुत कम, ना के रूप में स्कूल होते ही नहीं थे। दाउ पुअर एंड अनएजुकेटेड, और गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, वह शेफर्ड बहुत बुद्धिमान था। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो व्यक्ति अनपढ़ होता है कि वो बुद्धिमान नहीं होता। ऐसे पुराने समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी स्कूल नहीं गए और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहे, बहुत ज़्यादा थिंकर जिसको हम कहते हैं वो रहे। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल, सॉरोज एंड ट्रबल, दुख तकलीफ, वह लोगों की दुख तकलीफ को समझता था। अंडरस्टूड होता है समझना। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम, और उनकी जो समस्याएं होती थी, फेस होता है उनका सामना करना। विद करेज एंड कॉमन सेंस, जो लोगों की समस्याएं थी बड़े साहस से उनका वो सामना करता था और उनको सुझाव देता था कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस होता है सामान्य ज्ञान, जनरल सेंस। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस,
और इस प्रकार से जिस तरह से किसी प्रसिद्ध डॉक्टर के पास दो लोग दवाई लेने के लिए जाते हैं, इस प्रकार बहुत सारे लोग उसके पास जो है वो सलाह लेने के लिए आते थे। एडवाइस होता है सलाह मशवरा करना कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, और जल्दी ही वह अपने इस बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया। फेमस होता है प्रसिद्ध होना। एंड फ्रेंडली नेचर, और उसकी सहायता करने की, मित्रता की का जो मैत्री स्वभाव था वो बन गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, वहाँ के राजा ने उस गडरिये के बारे में सुना। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ऊपर भी जो है कई वाक्यों में जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया गया है। हर्ड, हियर हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और राजा ने उससे मिलने का विचार आया कि क्यों ना मैं उसको जाकर मिलूं। डिसग्यूज्ड, फिर वही वर्ड आया जो मैंने आपको बताया था, डिसग्यूज्ड भेष बदल कर, एज ए शेफर्ड, और राजा ने भी गडरिये का एक भेष बदल लिया। एंड राइडिंग होता है घोड़े की सवारी करना, राइडिंग ऑन ए म्यूल होती है खच्चर, तो यहाँ पर हॉर्स घोड़ा होता है और म्यूल होती है खच्चर। ये घोड़े गधे से ही एक वैरायटी होती है, इसको हम म्यूल कहते हैं, खच्चर। वन डे द किंग केम टू द केव, और एक दिन राजा उस गुफा में जो है जिसमें वो रहता था वहाँ पर आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो बुद्धिमान जो है गडरिया रहता था। एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज शेफर्ड सा ट्रैवलर क्या होता है यात्री, जैसे ही गडरिये ने उस यात्री को देखा, सा ट्रैवलर, दिस इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी सा सीन, कमिंग टूवर्ड्स द की, उसकी गुफा की तरफ जो है, टूवर्ड्स की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, तो टूवर्ड्स होता है उसकी ओर। जैसे ही शेफर्ड ने उसकी ओर अपनी ओर कोई यात्री आता हुआ दिखाई दिया, ही रोज टू वेलकम, रोज होता है खड़ा हो जाना, ये सारे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राइज रोज रीजन कि वो खड़ा हुआ, टू वेलकम ही उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ, वेलकम होता है स्वागत करना। ही टुक द टायर्ड ट्रेवल्ड इनसाइड, टायर्ड होता है थका हुआ, यात्री ट्रेवल्ड इनसाइड द केव, कि वो उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर, तो इनसाइड का जो है वर्ड इन और आउट से जो है वो अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। साइड के पहले आप इन लगाएंगे तो वो अंदर होगा, और आउट लगाएंगे तो वो बाहर होगा, इनसाइड आउटसाइड। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। गिव गेव गिवन, एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीग्री मील्स, मीग्री मील्स क्या होता है, साधारण, जैसे 2 रोटी, प्याज, अचार या चटनी, तो इसको हम साधारण मील भोजन, मील शब्द किसके लिए आया है, भोजन के लिए आया। और उसने जो है शेफर्ड ने उस जो यात्री शेफर्ड था उसको अपने वहाँ बिठाया, पानी पिलाया, और अपना ही भोजन जो उसका साधारण भोजन था उसमें से उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और उसकी केव घर था जो बनाया हुआ था, उसने एक रात के लिए उसने वहाँ आराम किया। रेस्टेड was very greatly impressed by the शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमान का आदर सत्कार करना, मेहमानगिरी, मेहमान नवाजी भी इसको हम कह सकते हैं। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और राजा उसके शेफर्ड के इम्प्रेस्ड होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। राजा जो है गडरिये की मेहमान नवाजी से और उसकी बातचीत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। सेकंड पार्ट है इसका,
द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नॉन अदर देन द किंग। जैसे शेफर्ड बताया गया वो बहुत ज़्यादा वाइज था, वो व्यक्ति को देखते ही पहचान लेता था। बेशक वो राजा एक गडरिये के भेष में था, लेकिन उस शेफर्ड ने उसको पहचान लिया कि यह जो है एक यात्री शेफर्ड नहीं है, यह हो न हो कोई बड़ा व्यक्ति है या राजा हो सकता है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, और उसने एक छोटे प्रांत का उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलियस, जेलियस होता है ईर्ष्या करना, ऑफ द न्यू गवर्नर हैड कॉल्ड हिम डिसहोनेस्ट। डिसहोनेस्ट क्या होता है? बेईमान, जो ईमानदार ना हो। जैसे ऑनेस्ट ईमानदार, और इसका अपोजिट वर्ड है डिसहोनेस्ट। यहाँ पर जो डिस है इसको हम परफिक्स कह सकते हैं कि कुछ शब्दों के पहले हम सब कुछ लगाकर परफिक्स को हम उसका मीनिंग जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, अपोजिट भी बना सकते हैं। तो ये डिसहोनेस्ट बेईमान। दाउ स्टिल टायर्ड, हालांकि शेफर्ड थका हुआ था, किंग शेफर्ड। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट, डिपार्ट होता है विदाई लेना, डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने अगली सुबह जाने का, वहाँ से जाने का निर्णय लिया। डिपार्ट छोड़ देना, चले जाना। ही सेड, राजा ने कहा, मैनी थैंक्स फॉर यूर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। राजा ने कहा, ये जिसमें जो सेड के बाद जो है कोमा और ये लगा हुआ, इसको हम इन्वर्टेड कोमा जो है वो कहते हैं। उसने कहा, राजा ने, कि आपका एक यात्री, गरीब यात्री का मेहमान नवाजी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, मुझे अब बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, परमिट होता है आज्ञा देना। लीव, लीव कल भी ये जो है दूसरे पिछले चैप्टर्स में ये शब्द आया था। लीव यहाँ पर है कि मुझे छोड़ने के लिए, जाने के लिए परमिशन दी जाए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आइज ऑफ हिज गेस्ट, और द शेफर्ड रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है उत्तर देना, और उस गडरिये ने राजा की आंखों में आंखें डालते हुए उत्तर दिया। स्ट्रेट, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा, आंखों में आंखें डालना, सीधा, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज, आंखों में, सीधे आंखों में आंखें डालना। थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, और उसने शेफर्ड ने कहा कि महाराज, मेरे यहाँ यात्रा करने के लिए, मेरे यहाँ ठहरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मी क्या है? प्रनाउन, आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है ये, आई, माई, मी। द किंग वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड होता है बहुत आश्चर्यचकित होना, एज वेल एज प्लीज्ड, राजा हैरान तो था लेकिन खुश भी था, क्योंकि उसे एक ऐसा गरीब और बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया। ही इज़ इंडीड, इंडीड होता है वास्तव में, वेरी वाइज, वह वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, उसने, वह अपने बारे में जो है वो सोचने लगा। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, राजा ने अपनी बात, अपने बारे में सोचा। हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं, जो प्रोनाउन का ही एक टाइप है। जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देन सेल्व्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और राजा सोचने लगा, मुझे अपने राज्य में कार्य करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति देना, अपॉइंट करना, किसी को लगाना या नियुक्ति देना। अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, ईमानदार, विनम्र, द गवर्नर एज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स,
और राजा ने उसको, गडरिये को, एक छोटे प्रांत का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो होता है यद्यपि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। अब उसको, गडरिये को, पावर एंड डिग्निटी, उसको शक्ति भी मिल गई थी राजा की, और डिग्निटी होता है सम्मान, और उसको सम्मान भी मिला और पावर भी मिली उसको, लेकिन रिमेंड होता है रहना, लेकिन जो है गडरिये का स्वभाव, व्यवहार और लोगों को इसी तरह से सहायता करना वो बिल्कुल पहले जैसे ही थी, जैसे वो पहले ईमानदार था अब भी वो ऐसा ही ईमानदार था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसका सम्मान, प्यार करते थे। किस लिए करते थे? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, दूसरों के प्रति जो है वह सहानुभूति रखता था, सिंपैथी सहानुभूति रखना, और गुडनेस लोगों का वो भला चाहता था, भला करता था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सभी का, एक का नहीं, ये नहीं कि एक व्यक्ति को छोड़ दे दूसरे का भला कर दे, कि वो A to Z सभी का जो है वो भला करता था, वन टू वन एंड ऑल। हिज फेम एज अ फेयर, हिज फेम होता है प्रसिद्धि, एज ए, उसने प्रसिद्धि प्राप्त की एक बिल्कुल साफ स्पष्ट, फेयर होता है ईमानदार, साफ, फेयर एंड लवली जो है क्रीम भी होती है, लेकिन वो फेयर अलग होता है, वो साफ के लिए है, लेकिन यहाँ पर फेयर है बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल ईमानदार। एंड वाइज गवर्नर सून सेपरेट होता है फैल जाना, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे उसमें देश में उसके ईमानदारी के चर्चे जो है वो फैल गए, प्रसिद्धि के चर्चे फैल गए। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबल जेलसीज ऑफ हिम। अब जो है दूसरे राज्यों के, प्रांतों के, प्रोविंसेस होता है प्रांत या राज्य के जो गवर्नर थे वो उससे टेरिबली बहुत ज़्यादा जेलसी करने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट विरुद्ध, और उस गडरिये के विरुद्ध राजा के कान भरने लगे। बिगेन टू टॉक, बातें बनाने लगे, क्या कहने लगे? उन्होंने कहा, दे सेड ही इज़ वेरी डिसहोनेस्ट, उन्होंने कहा कि महाराज जो गडरिया है वह बड़ा बेईमान है, होनेस्ट, डिसहोनेस्ट, एंड कीप्स ए हिमसेल्फ पार्ट ऑफ ए मनी दैट ही कोलेक्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के साथ ही सीट के साथ एस लगा है, ये इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। ही कोलेक्ट्स, उसने कहा कि जो धन वह इकट्ठा करता है, कोलेक्ट्स इकट्ठा करना, उसमें से वह कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट, वो कहता है कि फिर वो अपने साथ हमेशा से ही एक लोहे की पेटी क्यों रखता है, लोहे का जो कोशा जिसमें हम पैसे रखते हैं, जैसे चेस्ट बोलते हैं जिसको, चेस्ट के दो मीनिंग है यहाँ पर। चेस्ट का मतलब छाती भी होता है, स्पेलिंग वही है कि आई हैव ए चेस्ट पेन इन चेस्ट, लेकिन यहाँ पर चेस्ट होती है जिसमें हम पैसे, गुल्लक जिसको हम कहते हैं, वो गल्ला भी कहते हैं, गुल्लक कहते हैं, और छोटी एक अलमारी भी होती है बॉक्स टाइप में, उसको हम चेस्ट कहते हैं, कि वो हमेशा अपने साथ एक बड़ा गुल्लक क्यों रखता है। परहैप्स एन आयरन यहाँ पर ये आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। आयरन, आई की साउंड है यहाँ पर, यदि वर्ड के जो पहला अक्षर है उसमें से वाउल की साउंड जो आती हो, जैसे आयरन, तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए एन आयरन चेस्ट इसको कहा गया है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर होता है खजाना, पैसे, दैट ही हैड सेपरेटली कलेक्टेड, कि वो उसने जो है कुछ धन को वो छुपके से, जिसका किसी को पता ना लगे, और उसमें से वो
पैसे इकट्ठे करके उसमें गुल्लक में रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, मोकिंगली होता है मजाक, हंसते हुए किसी का मजाक करना। ही वॉज एन ऑर्डनली शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। और उसने राजा से कहा कि महाराज वह तो एक साधारण गडरिया है जिसको आपने बहुत ज़्यादा ईमानदार सोचकर इतने बड़े पद आपने दे दिया है। ही वाज एन ऑर्डरली, यहाँ पर जो है फिर से आर्टिकल का प्रयोग है ऑर्डरली। ओ की जो है वाउल की साउंड ओ की जो है निकल रही है यहाँ से, ऑर्डरली, ऑर्डिनरी, ये वाउल एन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ऑर्डिनरी सफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वह उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे। डिड नॉट पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट। शुरू में राजा ने उनकी दूसरे गवर्नर्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे, पेड, फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर। इग्नोर होता है नज़रअंदाज करना, लेकिन राजा जो है कितने समय तक उन लोगों की बात को टाल सकता था। हाउ लॉन्ग समय के लिए है, कितने समय, हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर्स की बात को कितने समय तक राजा टाल सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उसके बारे में वो बहुत सारी अंट संट कहानियाँ घड़कर जो है राजा को सुनाते रहते थे। एंडलेस स्टोरीज, बहुत सारी बातें। वन थिंग वाज सर्टन, एक बात तो सर्टन का मतलब होता है पक्की बात, सर्टन निश्चित, कि एक बात तो पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने जो है खोज की। डिस्कवर्ड होता है छानबीन करना, खोजना, ढूंढना। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद ऑल द टाइम। गवर्नर जो राजा था उसने ये बात तो जांच ली कि जो शेफर्ड है, जो नया शेफर्ड उसने नियुक्त किया है, कि वह हमेशा अपने साथ जो है एक लोहे की छोटी चेस्ट जो है क्यों रखता है। एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल टाइम्स, हमेशा से ही वो अपने साथ ऐसा क्यों रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। तो एक दिन जो है राजा ने उसको, नए गवर्नर को, मतलब शेफर्ड्स को वहाँ बुलावा भेजा। समन्ड होता है सरकारी बुलावा, किसी को बुलाना, उसको हम समन कहते हैं। जैसे कोर्ट में यदि किसी को, मुजरिम को या किसी और को यदि बुलाती है कोर्ट, तो उसको हम समन कहते हैं। समन्ड, बुलाना। पैलेस एक प्लेस होता है, उसमें ए नहीं होता, PLACE, यहाँ पर PALACE, पैलेस होता है ये महल। राजा ने उस शेफर्ड को अपने वहाँ बुलाया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने घोड़े पर, उस पर ऊँट पर बैठकर आया। ही केम राइडिंग, राइडिंग होता है सवार करके, सवारी करके। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और उसी तरह से जैसे वो हमेशा एक अपना बॉक्स, जो चेस्ट थी, वो हमेशा ऊँट की पीठ पर रखता था, आज भी वो उसी तरह से ऊँट की पीठ पर अपनी चेस्ट को जो है वो रख कर लेकर आया। नाउ द किंग वाज एंग्री, और राजा ने जो बात पहले बताई गई थी उसके कुछ गवर्नर्स ने, राजा ने वो बात देखी कि वाकई ये बात तो ठीक है, और यह देखकर राजा को गुस्सा आया। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा आना। ही थंडर्ड, थंडर्ड होता है, हालांकि थंडर जो है वो जब वर्षा होती है और बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, तो थंडर्स का प्रयोग जो है वहाँ पर किया जाता है। क्लाउड थंडर्ड। लेकिन यहाँ पर जो है थंडर शब्द का मतलब होता है जोर से जो है वो बोलना। ही थंडर्ड, और जोर से वो राजा ने बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दिस आयरन चेस्ट विद यू, कि तुम हमेशा ही इस लोहे की चेस्ट को अपने साथ क्यों रखते हो।
व्हाट डज इट कंटेन्स, कंटेन्स होता है उसमें रखना, कि तुम इसमें क्या रखते हो। अब डज, व्हाट डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, जिसमें हम जो है डज का प्रयोग करते हैं यदि जो है सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो, वहाँ पर हम डज का प्रयोग इसमें करते हैं। फिर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते। व्हाट डज इट कंटेन्स, इसमें क्या रखते हो। द गवर्नर स्माइल्ड, लेकिन जो है वो जो गवर्नर है, जो गडरिया है, वो हंसा। स्माइल्ड होता है मुस्कुराना। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, और राजा ने अपने नौकर को आदेश दिया कि उसकी ऊँट से जो है चेस्ट को खोलकर यहाँ लेकर लाया जाए। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और लोग जो थे वो दूसरे गवर्नर्स थे या दूसरे लोग थे, वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए कि आज जो है वो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें से चेस्ट में से बहुत खजाना, कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर निकलेंगे और फिर वो इस चीज़ का आनंद लेंगे। वेटेड होता है इंतज़ार करना। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिस्ड, लेकिन सभी की ये बात जो है एक हैरानी में बदल गई। एस्टोनिस्ड होता है आश्चर्यचकित रहना, हैरान रहना। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा भी बड़ा हैरान हुआ देखकर जब उस चेस्ट को खोला गया। व्हेन द चेस्ट वाज ओपनड, जब उस चेस्ट को, लोहे की चेस्ट को खोला गया। नो ओल्ड गोल्ड और सिल्वर और जेवल्स, उसमें से न तो कोई सोना निकला, न कोई चांदी का आभूषण निकला, और न ही कोई ऐसा धन निकला। क्या निकला? बट एन ओल्ड, यहाँ पर फिर जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया। एन ओल्ड, ओ जो है यहाँ पर वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया। एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, और उसमें से क्या निकला? एक कंबल निकला। होल्डिंग इट अप, उस कंबल को पकड़ते हुए, होल्डिंग होता है पकड़ना, पकड़ते हुए, प्राउडली, बड़े गर्व से। द शेफर्ड सेड, और शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, महाराज यही है मेरा बस, इज़ माई ओनली ट्रेजर, और यही मेरा धन है। कंबल, ब्लैंकेट इज़ माई ओनली ट्रेजर, ट्रेजर होता है धन या खजाना, कि बस यही मेरा खजाना है इसमें। आई ऑलवेज कैरीड इट विद मी, और विद यहाँ पर जो है प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। विद जो बताती है वो साथ में, कि इसको मैं हमेशा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑलवेज कि मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। कैरी का मतलब उठाए रखना। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, कि तुम जो है एक साधारण पुराना कंबल जो है अपने साथ क्यों लिए घूमते हो। एन ऑर्डिनरी, एक साधारण, तो ऑर्डिनरी में फिर यहाँ पर जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया एन का, ऑर्डिनरी और वाउल साउंड के लिए। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, कि तुम एक जो है प्रांत के गवर्नर हो, फिर भी तुम एक पुराना कंबल उठाए घूमते हो। राजा ने उससे पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बिल्कुल आराम से, सम्मान पूर्वक, डिग्निटी सम्मान पूर्वक जो है उत्तर दिया। उसको, शेफर्ड को अभी भी इस बात के लिए गुस्सा नहीं आया, वह बहुत ही शांत था और शांति भाव से उसने उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मित्र होना। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह आज भी मेरी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट मी, सुरक्षा करना। एट एनी टाइम, किसी भी समय जो है इसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अभी देखो ये वहाँ बात समझने की है कि कभी भी आप भी मेरे ये जो राजसी कपड़े हैं ये कभी भी आप ले सकते हैं। क्लॉक्स, क्लॉक्स का मीनिंग होता है एक लंबा चोला,
जैसे कोई राजसी कपड़े राजा डालता है, क्लॉक्स, एक लंबा जो है कपड़ा होता है, उसको भी हम क्लॉक्स के नाम से जानते हैं। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, ये बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। और कहीं ना कहीं जो है राजा को और उसके जो झूठे गवर्नर थे, कहीं ना कहीं इस बात के लिए उनको पछतावा भी था कि हमने जो है खाम खा बेकार में ही इस पर जो है शक किया कि यह कुछ ना कुछ चुराया हुआ धन जो है इसमें रखता है, चेस्ट में रखता है। द जेलियस, हाउ impressed the jealous governors became to hear the wise man's reply, और इस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर जो ईर्ष्या करने वाले गवर्नर थे वो एक बड़े पानी पानी हो गए, शर्मिंदा हो गए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द humblest, अब सभी जान गए थे कि जो गडरिया है वो वास्तव में भी, इंडीड वास्तव में ही सबसे ईमानदार। अब यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। हम्बलेस्ट उसमें जो है उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। द हम्बलेस्ट, द वाइजेस्ट, द हाईएस्ट, एंड फिर से देखो द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और इस पूरे देश में जो है शेफर्ड जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट्स दैट एवर डे, और राजा ने खुश होकर उसे और भी एक बड़े प्रांत का गवर्नर बना दिया। बिगर, बिगर ये भी जो है कंपैरेटिव डिग्री है, उससे बड़े। और एन ईरानियन फॉल्क, ये एन ईरान, यहाँ भी देखो आर्टिकल का प्रयोग किया है। यह है एक ईरानियन, ईरान देश की फॉल्क टेल, लोक कथा जिसको हम कहते हैं, वहाँ से इस चैप्टर को लिया गया है। नाउ द क्वेश्चंस, इसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है कि द शेफर्ड्स डिड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, ये शेफर्ड जो है कभी स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्या वो ही वाज ए पुअर, क्या वो गरीब था? क्या देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दो स्कूल, क्या उन दिनों बहुत स्कूल नहीं थे? और क्या ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, इनमें से तीन में से आपने जो है वो एक बताना है। क्या इसका आंसर जो है वो सेकंड है कि उन दिनों स्कूल नहीं के बराबर थे, स्कूल ही नहीं थे। Who visited, second question, who visited the shepherd one day and why, कि कौन जो है एक दिन उसको मिलने के लिए आया। कि the king visited the shepherd one day, he wanted to test the truth of the stories about his wisdom, कि राजा जो है जो उसके बारे में कहानियाँ लोग बताते थे उसको वो परीक्षा कर लेना चाहता था। Why did the other governors grow jealous of the shepherds, दूसरे जो गवर्नर्स थे उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उसकी प्रसिद्धि के लिए, नेम एंड फेम के लिए। द फेम ऑफ द शेफर्ड एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर शेफर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में उसके नाम की चर्चा होने लगी। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, उसको नए गवर्नर को मतलब गडरिये को महल में क्यों बुलाया गया? द किंग वाज फेड अप, वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, कि उसको पैलेस में क्यों बुलाया गया? द किंग वाज फेड अप विद द स्टोरीज अबाउट द न्यू गवर्नर्स डिसऑनेस्टी, कि राजा ने नए गवर्नर के बारे में बहुत सारी बेईमानी की कहानियाँ जो है वो सुनी थी कि वो कुछ धन इकट्ठा करके अपने चेस्ट में रख लेता है, इसलिए राजा ने उसको वहाँ पर उसकी तलाशी लेने के लिए बुलाया था। फिफ्थ है कि वाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, कि सभी ने जब राजा की उस
गडरिये की उस आयरन चेस्ट को खोल कर देखा तो सभी खुश क्यों हुए? क्यों खुश हुए? क्योंकि उसमें से जो है एक कंबल जो है वो निकला था और उनको उम्मीद थी कि इसमें से गोल्ड या सिल्वर या कुछ और धन निकलेगा, लेकिन जो है कंबल देखकर जो है राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इसमें है कि एवरीवन वाज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक बिकॉज दे थॉट द न्यू गवर्नर वाज श्योर टू बी फाउंड आउट, कि वो अब पकड़ा जाएगा। 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, उसमें से क्या निकला? इसका यही आंसर था कि लोहे की पेटी में एक जगह क्या रखा था। आंसर में इसमें जो है कि द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल उसमें था। वाई डिड द सेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, कि वो हमेशा इसको क्यों उठाए रखता था? क्यों उठाए रखता था? बिकॉज इट वाज हिज ओनली ट्रेजर, कि यही उसका असली धन था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ हिज रॉयल रोब्स वर टेकन अवे, कि यदि उसके राजसी कपड़े जो क्लॉक्स थे वो यदि ले लिए जाएंगे तो वो अपने कंबल को ही हमेशा यूज करेगा। 7th क्वेश्चन कि हाउ डिड रिवार्ड द न्यू गवर्नर, कि उसको फिर क्या इनाम मिला? रिवार्ड क्या इनाम मिला? इसका पुरस्कार क्या मिला? कि वह द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट्स दैट एवरी डे। यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट डे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इसमें से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हैं। इसलिए जो है आप क्वेश्चंस को, चैप्टर्स को पढ़ेंगे बार बार और लर्न करेंगे। धन्यवाद। Students will do some multiple choice questions. First question, the poor shepherd lived in a village. What is the name of the village? कहाँ पर जो है, कहाँ रहता था? आंसर जो है वो ईरान देश का वासी था। सेकंड क्वेश्चन, द शेफर्ड डिड नॉट हैव इवन ए, उसके पास क्या नहीं था? यहाँ तक कि उसके पास क्या नहीं था? स्मॉल कॉटेज, उसके पास एक स्मॉल कॉटेज भी नहीं थी। थर्ड, दाउ पुअर एंड एजुकेटेड द शेफर्ड वाज, शेफर्ड जो है गरीब था और अनपढ़ था, इसके बावजूद भी वो क्या था? वाइज मैन, अ वाइज मैन। द किंग वांटेड टू टेक द ट्रुथ ऑफ द स्टोरीज अबाउट, राजा जो है किसके बारे में सच देखना चाहता था? कि वो जो शेफर्ड था उसके बारे में, अबाउट द शेफर्ड। द किंग थॉट ऑफ मीटिंग द, राजा ने किसको मिलने के बारे में सोचा? किसको मिलने के? द शेफर्ड को मिलने के बारे में सोचा। द शेफर्ड टू टायर्ड ट्रेवल्ड, दो गडरिया जो है किसको अपनी गुफा में जो है वो ले गया? थके हुए राजा को, टायर्ड किंग को। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज, क्या शेफर्ड जो है ये बात जान गया था कि जो उसके को मिलने के लिए आ रहा है वह क्या हो सकता है? कि वो एक राजा हो सकता है। ही मे बी ए किंग। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड, राजा ने जो है फिर उसको क्या बनाया? गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे प्रांत का गवर्नर उसने बना दिया है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड द शेफर्ड फॉर हिज, लोग जो है उस शेफर्ड को बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान क्यों देते थे? क्योंकि वो ही वाज ए वाइज मैन, ड्यू टू हिज विजडम, ड्यू टू हिज गुडनेस, ड्यू टू हिज सिंपैथी। द शेफर्ड वाज काइंड टू, शेफर्ड जो है किन के लिए जो है दयालु था? सभी के लिए, वन टू ऑल, आप कह सकते हैं वन एंड ऑल। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड, नए जो है गवर्नर को यानी उस गडरिये को कहाँ बुलाया गया? टू द पैलेस, राजा के महल में उसको बुलाया गया। द न्यू गवर्नर आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग, और
राजा ने न्यू गवर्नर ने जो है नौकर को क्या लाने के लिए कहा, उसकी जो ऊँट पर चेस्ट बंधी हुई थी उसको लाने के लिए कहा, द आयरन एन आयरन चेस्ट। व्हेन द आयरन चेस्ट वाज ओपनड इट इन देयर वाज, कि जब उस आयरन चेस्ट को खोला गया तो उसमें से क्या निकला, एन ओल्ड ब्लैंकेट। इसका आंसर है, उसमें से एक पुराना कंबल निकला। द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन, उसमें क्या था, एक पुराना कंबल था। द ओनली ट्रेजर ऑफ द सेफर्ड वाज, उस सेफर्ड का असली खजाना क्या था, असली खजाना उसका था कि एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल ही उसका असली खजाना था। हालांकि असली खजाना उसकी बुद्धि थी, उसकी विजडम थी, उसकी ऑनेस्टी थी, उसकी ईमानदारी थी, जिसको कोई, ऐसा खजाना था उसके बाद जिसको कोई चुरा नहीं सकता था। द किंग रिवार्डेड द न्यू गवर्नर बाय, और फिर राजा ने इस बात से खुश होकर उसको क्या इनाम दिया, क्या पुरस्कार किया, कि वह एक और बड़े जो है प्रांत का गवर्नर बनाया गया, कि द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट्स। द न्यू गवर्नर केम टू द किंग्स पैलेस राइडिंग, नया जो गवर्नर था पहले गिडरिया, वहाँ पर किस पर चढ़कर आया था, कि वो अपने ऊँट पर चढ़कर आया था। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप you will learn this chapter very well. Thank you.